फ्रेंड्स, मैं विनय जैन विजिलाइज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे चर्चित टॉपिक है, वो है ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी के बारे में आपको क्या क्या जानकारी होना चाहिए, भारत के संदर्भ में क्या जानकारी होना चाहिए, मध्य प्रदेश के संदर्भ में क्या जानकारी होनी चाहिए, साथ में हरित ऊर्जा या ग्रीन एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, वो उसके बारे में हमारी जो समझ है वो किस तरह की होनी चाहिए। इन सभी बातों पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे और साथ में एक बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे, जिससे ये पता चलेगा कि ग्रीन एनर्जी के बारे में आपका जो अभी तक का नॉलेज है वो किस स्तर का है। ये सब एक्टिविटी के माध्यम से हम इस वीडियोस को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ग्रीन एनर्जी है, हरित ऊर्जा है, इसके बारे में सबसे पहले हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो है ग्रीन ऊर्जा की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन एनर्जी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा भारत में हरित ऊर्जा का जो परिदृश्य है, पर्सपेक्टिव ऑफ ग्रीन एनर्जी इन इंडिया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हमारा तीसरा जो उद्देश्य है, मध्य प्रदेश का जो ग्रीन एनर्जी पर्सपेक्टिव है, हरित ऊर्जा परिदृश्य है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक आउटलाइन था। इस आउटलाइन को अब हम थोड़ा सा डिटेल कर रहे हैं आपके साथ। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूं। ये क्वेश्चन है कि हरित ऊर्जा से कौन सा एक विकल्प सुमेलित नहीं है। फिर से सुनिएगा, हरित ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी से कौन सा एक ऑप्शन मैच नहीं करता है। विकल्प ए है, हरित ऊर्जा कार्बन फुटप्रिंट को बढ़ावा देता है। विकल्प बी है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद करता है। विकल्प सी है, गैर ऊर्जाजैव ईंधन यानी नॉन फॉसिल फ्यूल्स पर आधारित है हरित ऊर्जा। विकल्प डी है, यह स्वच्छ ऊर्जा विकास युक्तियों यानी सीडीएमए को बढ़ावा देता है। तो ये चार विकल्प हैं। इन चारों विकल्पों में से एक सही विकल्प चुनना है आपको। विकल्प क्या चुनना, ये भी याद रखिएगा कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ये हुआ हरित ऊर्जा या ग्रीन ऊर्जा का कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप तभी कर पाएंगे जब आपका ग्रीन एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम देखते हैं ग्रीन एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है। जब आप उसको समझ लेंगे तो आप इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से कर पाएंगे। इस प्रश्न का उत्तर आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आइए अब हम समझते हैं हरित ऊर्जा का कॉन्सेप्ट। हरित ऊर्जा की अवधारणा में सबसे पहले आता है कि आखिर हरित ऊर्जा है क्या। तो हरित ऊर्जा का मतलब होता है ऊर्जा जो पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित हो, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली ना हो, इसीलिए इसे ग्रीन एनर्जी कहते हैं। ग्रीन का यहाँ अर्थ है इको फ्रेंडली एनर्जी। हरित ऊर्जा का एक अर्थ ये भी होता है, ग्रीन एनर्जी मीन्स होता है नवीकरणीय ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी। अब ये जो ग्रीन एनर्जी है, इसके सोर्सेस क्या हैं? तो सनलाइट है यानी धूप है, हवा है, विंड है, पानी है, वाटर है, और जो बायो वेस्ट है वो इसके सोर्सेस है। ओके, अब आते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा या जो हरित ऊर्जा है उसके क्या क्या साधन हैं। तो विंड एनर्जी है या विंड मिल है, सोलर रूफटॉप है, जियोथर्मल एनर्जी है, बायोमास है, ओटेक है, गोबर गैस प्लांट है। ये सारे जो है इसके एक प्रकार के एप्लीकेशन हैं, अनुप्रयोग हैं, वो भी आपको याद है। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम ये जानते हैं कि ये जो ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी से जुड़े हुए जो अन्य तथ्य हैं वो भी आपको यहाँ पे जानना चाहिए। जैसे ग्रीन एनर्जी है वो कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद करता है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद करता है, ये नॉन फॉसिल फ्यूल्स पर आधारित एनर्जी है, और इसका जो प्रभाव है पर्यावरण पर वो जीरो इफेक्ट है, ये भी आपको जानना चाहिए। और इससे किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता है, यानी ये पॉल्यूशन फ्री एक प्रकार से एनर्जी है। यह अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, यानी इससे हम जो एनर्जी है जो कभी समाप्त नहीं होने वाली, यानी नॉन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है ये। वनस्पतियों और जीवों पर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव ही नहीं पड़ता है, इसलिए भी ये ग्रीन एनर्जी है। और इसके बाद आता है कि इसमें जो भी प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है
उस टेक्नोलॉजी का पर्यावरण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये हुआ ग्रीन एनर्जी का कॉन्सेप्ट। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में आपसे फिर से एक प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न इसलिए पूछ रहे हैं ताकि आपको थोड़ी सी उत्सुकता हो उसके बारे में जानने की, और साथ में आप जो हमारा वीडियो सुन रहे हैं उस वीडियो को सुनने के बाद इन प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे पाए। प्रश्न सुनते हैं, प्रश्न जानिए क्या है। प्रश्न है हमारा, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? विकल्प ए है पहला, विकल्प बी है दूसरा, विकल्प सी है तीसरा और विकल्प डी है चौथा। ये विकल्प आपके सामने है। इन विकल्पों में से आपको एक सही विकल्प चुनना है। आप इसका उत्तर तभी दे पाएंगे जब अगली स्लाइड्स में आप भारत का जो ऊर्जा परिदृश्य है उसको समझ पाएंगे, यानी ग्रीन एनर्जी पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया। अब हम आपको ये बताएंगे, जब आप उसको जान लेंगे तो आप इस प्रश्न का उत्तर भी आसानी से कर पाएंगे। चलिए अब हम जानते हैं भारत में जो हरित ऊर्जा का परिदृश्य है वो क्या है, उसको अपन जानते हैं। भारत का जो हरित ऊर्जा परिदृश्य है, सबसे पहले आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का गठन किया, और वो कब किया है? 1990 में। यहाँ पे देख सकते हैं आप, विश्व का पहला देश है ऐसा करने वाला भारत। फिर आते हैं, भारत वर्तमान में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नॉन ट्रेडिशनल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है, या जिसे हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी है, नवीकरणीय ऊर्जा है, उसके उत्पादन में हमारे देश का जो स्थान है विश्व में वो तीसरा है। इसको भी आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब आते हैं कि भारत जो है ग्रीन एनर्जी को प्रमोट क्यों कर रहा है, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा क्यों दे रहा है? तो इसकी कई वजह है। सबसे पहली वजह ये है कि भारत में जो जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य डिसाइड किया गया है वो 2070 तक किया गया है। ये लक्ष्य हम तभी प्राप्त कर पाएंगे जब हम फॉसिल फ्यूल्स को धीरे धीरे रिप्लेस करेंगे, कम करेंगे। तो हमारा जो निर्भरता है ऊर्जा का वो किस पर होगा? ग्रीन एनर्जी पर होगा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर होगा। भारतीय रेलवे का जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य कब तक है? तो 2030 तक है, यानी 2030 तक जो भारतीय रेलवे है उसमें जो डीजल इंजन है वो खत्म हो जाएंगे। सारा हमारा जो रेलवे है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा, रेलवे का विद्युतीकरण हो जाएगा, और रेलवे जो है वो एक प्रकार से पॉल्यूशन फ्री जो है हमारा एक सेक्टर हो जाएगा। अब आते हैं भारत का 2030 तक ग्रीन एनर्जी लक्ष्य क्या रखा गया है? तो फ्रेंड्स ये रखा गया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, 500 गीगावाट। GW का मतलब क्या होता है? गीगावाट, यानी 500 गीगावाट एनर्जी का अगर हम उत्पादन करेंगे तो हम ये लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरी बात जानिएगा, भारत 2030 तक भारत की जो ऊर्जा जरूरतें हैं, हमारी जो एनर्जी की जो डिमांड रहेगी उस समय तक वो कितनी रहेगी? वो रहेगी लगभग 820 आपका गीगावाट। सॉरी, यहाँ पे आप गीगावाट कर लीजिएगा इसको। और 820 गीगावाट में आप सोचिएगा 500 गीगावाट हमें कहां से मिलेगा? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ सरल भाषा में कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का जो योगदान है वो वर्ष 2030 में टोटल एनर्जी इंस्टॉलेशन में, टोटल जो ऊर्जा स्थापित क्षमता है उसमें बढ़कर के कितना हो जाएगा? 50% से अब हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो ये डेटा आपको याद रखना है, ये ध्यान रखिएगा। हमने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर इसी में है। अब हम बात करते हैं, अगला प्रश्न आपको लेकर हम ले लेते हैं, और इस प्रश्न का उत्तर भी आपको हमारे अगले डिस्कशन में मिलेगा। प्रश्न ये है, किस एक सम्मेलन के दौरान अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहल की गई थी? यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो हमने बनाया है उसका इनिशिएशन कब किया गया था, है ना? तो विकल्प ए है ग्लासगो सम्मेलन में, विकल्प बी है पेरिस सम्मेलन में, विकल्प सी है कुनमिंग सम्मेलन में, और विकल्प डी है बाली सम्मेलन में। ये चार विकल्प आपके सामने हैं। इन चार विकल्प में से एक सही विकल्प आपको चुनना है। लेकिन अगर आप हमारा डिस्कशन आगे सुनेंगे अच्छी तरह से तो आप इस प्रश्न का उत्तर भी दे पाएंगे। आइए अब हम देखते हैं
नेशनल हाइड्रोजन जो मिशन की शुरुआत की गई थी वो 2023 में की गई थी। ओके, 2013 में की गई थी। और उजाला जो अभियान है, एलईडी बल्ब का अधिक से अधिक उपयोग पर इसमें बढ़ावा दिया गया था और इसका उद्देश्य था कि हमारा जो 40 टन कार्बन एमिशन है वो इससे प्रतिवर्ष कम हुआ है। ओके, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो पहल है वो भारत और फ्रांस के द्वारा की गई थी संयुक्त रूप से। किस सम्मेलन में की गई थी? पेरिस सम्मेलन में की गई थी। पेरिस सम्मेलन कब हुआ था? 2015 में हुआ था। तो फ्रेंड्स, आपका उत्तर आपको मिल गया होगा। ओके, तो पिछले प्रश्न का उत्तर हमारी इस स्लाइड में है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड में फिर एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का उत्तर भी फिर आपको आगे जो हम डिस्कस करेंगे उसमें आपको मिलेगा। भारत में हरित ऊर्जा स्थापित क्षमता सर्वाधिक किस एक ऊर्जा क्षेत्र की है? बात समझ में आया कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उसका वर्तमान में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस एक एनर्जी रिसोर्स का है? विकल्प आपके सामने है। विकल्प ए है पवन ऊर्जा, विकल्प बी है सौर ऊर्जा, विकल्प सी है बायोमास और विकल्प डी है लघु जल विद्युत, यानी स्मॉल हाइडल जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे वो। तो ये चार विकल्प आपके सामने हैं। इन चार विकल्प में से एक सही विकल्प आपको चुनना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर भी आपको हमारे अगले स्लाइड में मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं डेटा दिया हुआ है और ये डेटा हमने नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से लिया है, ये ध्यान रखिएगा। तो सोलर एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है अभी वो 48.55 गीगावाट है, जो सबसे ज्यादा है। लार्ज हाइडल प्रोजेक्ट है, बृहत जो हमारी जल विद्युत परियोजनाएं हैं उसका कंट्रीब्यूशन है 46.51 गीगावाट। विंड एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है 40.03 गीगावाट। बायो पावर का जो योगदान है 10.62 गीगावाट। न्यूक्लियर एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो 6.78 गीगावाट और स्मॉल हाइडल जो प्रोजेक्ट हैं उनका योगदान है 4.83 गीगावाट। अब आप देख सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है सारा, ये आपको याद करना है। और इस जो पिछला प्रश्न था उसका उत्तर भी इसी में है, इसका उत्तर जरूर आप करें। ओके, नेक्स्ट आता है कि फिर से हमने एक प्रश्न लिया है यहाँ पर। इस प्रश्न का आपको जवाब देना है, ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में है। पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की कुल ऊर्जा स्थापित क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का योगदान वर्तमान में कितने प्रतिशत है? यानी मध्य प्रदेश में जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है ऊर्जा की, उसमें रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का कितना कंट्रीब्यूशन है? अंग्रेजी में भी आपको समझ में आ गया होगा। विकल्प ए है 21%, विकल्प बी है 39%, विकल्प सी है 46% और विकल्प डी है 52%। चारों विकल्पों में से एक सही विकल्प आपको चुनना है। लेकिन अगला जो हमारा स्लाइड है उसका आप डिस्कशन सुनेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर भी वहां पर आपको मिल जाएगा। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले मध्य प्रदेश का जो ऊर्जा परिदृश्य है, ग्रीन एनर्जी पर्सपेक्टिव ऑफ एमपी, उसमें आपको क्या क्या याद रखना है वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको याद रखना है कि देश की पहली जीरो कार्बन सिटी या कार्बन न्यूट्रल सिटी जो है वो सांची है। ध्यान रखिएगा, कौन है? सांची है। और ये 3 मई 2022 को इसे घोषित किया गया है। क्या? जीरो कार्बन सिटी इसे घोषित किया गया है, याद कर लीजिएगा। अब दूसरी बात आपको जो जानना है वो मैं बता देता हूँ। मध्य प्रदेश की कुल ऊर्जा स्थापित क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का जो योगदान है वर्तमान में वो कितना है? 21% है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। यानी अभी लगभग 1/5 कंट्रीब्यूशन हमारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में आप जानेंगे कि मध्य प्रदेश द्वारा 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि मध्य प्रदेश जो होगा 2030 तक वो कितना रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को एक प्रकार से प्रोडक्शन करेगा, तो वो है 20 गीगावाट। ये ध्यान रखिएगा, भारत का कितना था? 500 गीगावाट। उसमें से हमारा जो प्रदेश है वो 20 गीगावाट का कंट्रीब्यूशन करेगा।
2030 तक मध्य प्रदेश की कुल ऊर्जा उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का जो योगदान होगा वो कितने प्रतिशत हो जाएगा? अभी हमने बताया था वर्तमान में कितना है, 21%। अब वो बढ़ करके कितना हो जाएगा 2030 तक? वो हो जाएगा 50%। तो ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में ग्रीन एनर्जी के से संबंधित फैक्ट्स हुए। ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि विजिल आईएएस के द्वारा एक टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया ऑफलाइन मोड पर। ऑफलाइन में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो टोटल पेपर है वो 40 टेस्ट पेपर हैं इसमें, और इसमें 4000 क्वेश्चन कितने हैं, 40 टेस्ट हैं, 4000 क्वेश्चंस हैं, याद रखिएगा। इसमें यूनिट वाइज टोटल पेपर कितने हैं, 20 हैं, और टॉपिक वाइज जो टेस्ट पेपर हैं और फुल लेंथ टेस्ट पेपर हैं वो कितने हैं, 20। तो ये याद रखिएगा, एफएलटी और यूनिट वाइज जो टेस्ट पेपर है वो 20 है। ये सभी पेपर्स हमारे ऑफलाइन मोड में आपको अवेलेबल हैं, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन एक और आपको मैं देना चाहूंगा, वो ये है कि एक टेस्ट सीरीज जो हमारा है 150 टेस्ट पेपर का, उसमें जो 3 तरह के पेपर हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं। एक है यूनिट वाइज जिसमें 30 टेस्ट पेपर हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर हैं 24, और फुल लेंथ टेस्ट पेपर है 96। अगर इनको आप टोटल देखें तो ये लगभग 150 टेस्ट पेपर हो जाते हैं। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में आपको हमारे एप्लीकेशन विजिल आईएएस पर उपलब्ध है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 15,000 क्वेश्चंस का अगर आप अभ्यास कर लेंगे फ्रेंड्स, तो आप, मुझे नहीं लगता है कि आप इस एग्जाम में किसी भी तरह से कोई आपके ऊपर खतरा रहेगा। सभी प्रकार के जो खतरे हैं, रिस्क हैं, जोखिम हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। आप हमारे टेस्ट पेपर का क्वालिटी जानते हैं, टेलीग्राम, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पर भी हम रेगुलर ये पोस्ट करते हैं, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम जो चैनल है विजिल आईएएस इंदौर, उस पर भी हम ये रोज क्वेश्चंस डालते हैं, उनको आप देखिएगा और समझिएगा, राइट। लास्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण आपको बात मैं ये बता दूं कि ये मात्र 1 रुपए में मध्य प्रदेश की अभी तक की जितनी भी योजनाएं हैं, मध्य प्रदेश सरकार की जितनी भी नीतियां हैं, जितने भी कार्यक्रम हैं, जितने भी अभियान हैं, लगभग हमने अभी करीब 143 टॉपिक उसमें कवर किए हैं। ये टॉपिक और भी बढ़ जाएंगे, ओके। लगभग 160 टॉपिक इसमें आएंगे, यानी नीतियां, कार्यक्रम और अभियान। तो इस मॉड्यूल को आप हमारे एप्लीकेशन विजिल आईएएस से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप कितनी भी बार पढ़ सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा डिस्कशन था वो था ग्रीन एनर्जी पर। लास्ट में जाते जाते आपको कहूंगा कि विजिल आईएएस इंदौर की जो डेली एमसीक्यूज अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से लगा सकते हैं। यूट्यूब पर भी हम इसको रेगुलर डिस्कस करते हैं। स्पेशल एमपी जीके का जो नोट्स है वो हमारे विजिल आईएएस ऐप पर उपलब्ध है। टॉपिक वाइज एमपीपीएससी का अगर आप नोट्स चाहते हैं वो भी हमारे विजिल आईएएस ऐप पर उपलब्ध है। और जितने भी एमपीपीएससी के, एमपीईएसबी के एग्जाम्स हैं, उनसे रिलेटेड जो टॉपिक हैं हम लोग रोज उसको सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। तो विजिल आईएएस इंदौर के सभी प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप फॉलो कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।